जय गुरु जी। आज समझते हैं टेंसेस और उनके टाइप्स को। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में टेंसेस को समझेंगे और ये ग्रामर का एक एसेंशियल पार्ट है। इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज टेंसेस यू कैन नॉट रीड और राइट द ग्रामर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं टेंसेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस, देयर यूजेस एंड व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेंसेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि टेंसेस आखिर हैं क्या। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो टेंसेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, बट मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको टेंसेस नहीं पता है, क्लियर नहीं है रूल्स। टेंसेस को बहुत इजी तरीके से समझने के लिए सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन, टेंस को एक्सप्रेस करते हैं। क्या होता है टेंस? टेंस टेल्स अस द टाइम ऑफ द स्ट्रक्चर। टेंस डिपिक्ट्स टाइम ऑफ द एक्शन। टेंस किसी भी चीज कब हो रही है ये आपको बताता है। टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ द एक्शन, कि ये जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपने किया है, जो लिखा है, ये किस समय की बात है। जो आप बोल रहे हैं, जो आप मुझको बता रहे हैं, या जो आप, वेदर इट इज योर इन रिटन नोट्स, वेदर यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एटलीस्ट ये आखिर है कब का। क्या ये पास्ट की बात है, जो हो चुका है वो मुझे बताया जा रहा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है क्या आप मुझे वो लिख रहे हैं या बता रहे हैं, या जो काम आप कह रहे हैं ये आगे फ्यूचर में होगा। ये होते हैं टेंसेस। तो चलिए आपको एक छोटा सा व्यू बताती हूँ टेंसेस का। टेंसेस, व्हाट इज टेंस? टेंसेस डिपिक्ट्स टाइम ऑफ एक्शन एंड दे आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, जैसा प्रेजेंट एक वर्ड्स खुद ही में क्लियर है, कोई भी काम, कोई भी एक्शन, इन एनी वर्क, एनी एक्शन विच हैपेंस टुडे इन फ्रंट ऑफ यू और विच इज हैपनिंग राइट नाउ, जो अभी हो रहा है या जो अभी हुआ आपके सामने, जो आप देख रहे हो, इट्स प्रेजेंट, वर्तमान। प्रेजेंट को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान, प्रेजेंट को बोलते हैं प्रेजेंट। क्या होता है? इट इज यूज्ड टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। ये कब यूज किया जाता है? इसको डिनोट साइंटिफिक, इसको अगर आप इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर आप समझते हैं तो मैं यही बताऊंगी कि कोई भी ऐसे फैक्ट सिंपल सेंटेंसेस या प्रेजेंट में आते हैं जो फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स मीन्स जिसको ना मैं बदल सकती हूँ ना कोई और बदल सकता है, आप भी नहीं। यूनिवर्सल फैक्ट्स या साइंटिफिक ट्रूथ, like the sun revolves around the earth. The sun revolves around the earth मतलब होता है कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो ये एक फैक्ट है। 7 days are in a week. वीक में 7 days होते हैं, ना 5 ना 6 ना 7 से ज्यादा हो सकते हैं। तो जो ये फैक्ट्स होते हैं ये होते हैं आपके सिंपल टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस, या फिर जो डेली हैबिट्स, जो काम आप डेली बेसिस पर करते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर डेली, आई गो टू मॉल एवरी फ्राइडे, शी वॉचेस OTT एवरी संडे। ये जो एवरी, डेली, रूटीन, रेगुलरली, जो आपका रूटीन बता रहा है कि आप ऐसा काम या तो डेली करते हो या एवरी फ्राइडे करते हो या आपका एक डेली हैबिट्स में है, रूटीन में है, ये आता है आपका प्रेजेंट टेंस में। फिर आता है पास्ट। व्हाट इज पास्ट टेंस? अब पास्ट क्या है? प्रेजेंट तो वो होता है जो आपके सामने हुआ, होता है या आपके सामने हो रहा है, वो है प्रेजेंट टेंस। एंड पास्ट टेंस क्या है? पास्ट टेंस का मतलब ही होता है जो काम हो चुका है, द वर्क विच इज ऑलरेडी डन। वो काम अभी फिनिश हो चुका है, वो काम अभी, चाहे वेदर इट इज बिन डन जस्ट 1 minute एगो, 1 मिनट पहले भी अगर आप वो काम कर चुके हैं तो उसको आप पास्ट में कंसीडर करेंगे। और इसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर इट मीन्स कि आप जो काम करेंगे, मैं सोने जाऊंगा, मैं आज ये खाऊंगा, मैं रखूंगा, तो अभी आपने जो किया नहीं है, ये जो आप करने का सोच रहे हो कि हाँ ये प्लान कर रहे हो कि हमें मुझे ये काम करना है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके फ्यूचर में आ जाते हैं। कोई भी काम जो आप अभी नहीं कर रहे हो, जो आप काम करने को सोच रहे हो, वो है फ्यूचर टेंसेस। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ऐसे तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पर अगर मैं प्रॉपर तरीके से बताऊं तो ये 12 टाइप्स के होते हैं। प्रेजेंट के भी कुछ पार्ट्स हैं, फिर पास्ट में पार्ट हैं, फिर फ्यूचर के भी कुछ पार्ट्स हैं।
एक एक दिन कर कर एक एक को समझेंगे और उसको क्लियर करेंगे। आज हम सिर्फ ये समझेंगे कि टेंसेस से हमें क्या फ़ायदा है, टेंसेस हमें क्यों बताना ज़रूरी है। देखिए, अगर आपको टेंसेस नहीं आएंगे तो इंग्लिश नहीं आएगी, ये आपने शुरू से समझा है। पर क्यों ऐसा कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है, जब तक आप टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस नहीं बनाएंगे, जैसे आपने वर्ब यूज़ नहीं करी। अब टेंस में कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपको अभी समझने हैं। मैं आपको टेंस के बहुत बेसिक पार्ट समझती हूँ, जो इसकी यूनिट होती है, जिससे सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। कोई भी काम अगर जल्दी से करा जाए तो वो कहते हैं कि मैं आपको 30 सेकंड में या 1 मिनट में सारे टेंसेस क्लियर कर दूंगी, पर इट्स नॉट पॉसिबल। किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना होगा और उसको ध्यान से और अच्छे से समझना होगा। 1 मिनट में समझा हुआ और 1 दिन में समझा हुआ या 2 दिन में, जितने टाइम के साथ आप जितनी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, क्लियर करेंगे, तभी आपका बेस स्ट्रांग होगा। बताने को मैं भी इसको आपको बहुत जल्दी से एक चार्ट बनाकर और फटाफट बोलकर क्लियर कर सकती हूँ, बट वो सिर्फ टाइम पास होगा, उतनी जल्दी टेंसेस क्लियर नहीं होंगे। तो चलिए धीरे धीरे समझेंगे।